नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यशपाल के विषय में। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद वे लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। तो उन्होंने बीए कहाँ से किया? लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से भी हुआ। तो सुखदेव और भगत सिंह के विषय में आप सभी जानते ही होंगे। स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, यानी आम आदमी सामान्य मनुष्य के विषय में वे क्या जानते थे, उनकी क्या समस्याएं थी, वे लिखते थे। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 में जब हो रहा था, 1948 में भारतवर्ष और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था और उसमें भारत विजयी रहा था, परंतु लगभग 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे हिंदू भारत के, और ट्रेनों में लोग भर भर कर भेजते थे उनकी लाशें, उनका शव। तो इसमें मार्मिक चित्रण है। झूठा सच उपन्यास जब आप यशपाल का पढ़ेंगे, अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता, यानी भाषा उनकी जो है वो अत्यंत मनोरम है, और वो जिस भाषा में बोलते थे उसका भी प्रयोग करते थे। उनकी शब्दावली भी वहाँ से ली जाती थी, अर्थात उसके भी मुख्य शब्दों को प्रयोग कर लिया करते थे अपने उपन्यासों में, कहानियों में जब लिखते थे हिंदी में। तो भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है, यानी भाषा में सजीवता होती थी, अर्थात ऐसा प्रतीत होता था कि जब भी वो रचनाएं करते थे लगता था कि मतलब अगर जो मानवीकरण भी कर रहे हो तो लगता था कि वास्तव में मानव के जो गुण हैं, जो सजीवता होनी चाहिए, वो प्रखर रूप से प्रस्फुटित होता था, निखरता था, प्रकाशित होता था। जो भी वो गुण बताते थे, प्रकृति में जो गुण होने चाहिए वो सजीव रूप से चित्रित करते थे। और आगे दिया है, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था। अभी हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि लखनवी अंदाज उनकी एक रचना है। तो बताया जा रहा है कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज, जो यशपाल थे उन्होंने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था, लेकिन बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो अब लखनवी अंदाज उनकी रचना है, हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।